दोस्तों हमारे मिथिला के पावन धरती पर पहली बार बागेश्वर बाबा का होने वाला है आगमन, जो जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा दरभंगा में स्थित है। ये महाराज जी के द्वारा इतने बड़ा भव्य एक साथ दो यज्ञ होने वाला है, तो पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ विशेष होने वाला है। गुरु जी राधे राधे। जी जय श्री राम। यहाँ पे ये नया मंदिर का बन के तैयार हुआ है और मंदिर में सीताराम जी का विग्रह प्रतिष्ठा होना है और विष्णु भगवान का मूर्ति प्रतिष्ठा होगा। इसी उपलक्ष्य में ये दो महायज्ञ हो रहा है और विष्णु संबंधित मूर्ति है, इसीलिए अति विष्णु महायज्ञ होगा। और लक्षचंडी महायज्ञ अपना मिथिला क्षेत्र में प्राय 30-35 वर्ष से कहीं नहीं हुआ था, इसीलिए पूरे मिथिलेवासी का ये चीज़ का एक ऐसा आपस में चर्चा चल रहे थे, जो कम से कम मिथिला क्षेत्र में ये लक्षचंडी महायज्ञ बहुत दिन हो गया है उसको हुआ, इसीलिए मिथिला क्षेत्र में एक यज्ञ होना चाहिए। तो इसके लिए एक चयन स्थान होना चाहिए जिस स्थान से बहुतों गांव जुड़ा हुआ हो। तो इस आश्रम से लगभग मिथिला क्षेत्र में दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और अन्यत्र जिला में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इस आश्रम में हर गांव के विद्यार्थी पढ़ते हैं, पूर्व के विद्यार्थी भी, वर्तमान के विद्यार्थी भी। तो पहले से ही इस आश्रम से बहुतों गांव जुड़ा हुआ है। सबको हुआ जो इसी आश्रम पे ये यज्ञ महा होना चाहिए और बोला जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो इतना बड़ा यज्ञ में कम से कम विशेष कार्यक्रम भी होना चाहिए, जैसे हर संप्रदाय का जगत गुरु का आगमन होना चाहिए और सनातन धर्म के अभी प्रचारक और रक्षक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका भी आगमन होना चाहिए। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, पूरे मिथिलावासी का ये अभियान है, वही लोग सब व्यवस्था करते हैं, केवल हम माध्यम है। महाराज जी हमारे जीवन काल में, जो हमारा जीवन काल में इसमें अभी तक हमने एक यज्ञ देखे थे और यहाँ पे दो यज्ञ हो रहा है, इसका क्या रहस्य है? हम तो पहले ही बता चुके हैं, जो अति विष्णु यज्ञ जो हो रहा है सो यहाँ सीताराम का मूर्ति प्रतिष्ठा है और विष्णु भगवान का भी मूर्ति प्रतिष्ठा है। तो विष्णु भगवान का मूर्ति प्रतिष्ठा जहाँ हो उसी संबंध में एक यज्ञ होना चाहिए, जो कि अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। और लक्षचंडी महायज्ञ मिथिला क्षेत्र में बहुतों दिनों से नहीं हुआ था, इसी कारण बस बहुतों लोगों के मन में लालसा था जो ये लक्षचंडी महायज्ञ भी होना चाहिए। सबके मन का बात हमारे पास आया तो हम उस बात को रखे हैं, समाज में इस बात को रखे थे, सबके सहमति से लक्षचंडी महायज्ञ हो रहा है। मेरा कोई प्रश्न महाराज एक लास्ट क्वेश्चन है कि बागेश्वर बाबा का कब यहाँ पर आगमन होगा? बागेश्वर धाम की सरकार के महाराज जी के हम प्रोग्राम लेने के लिए इससे 6 महीने पूर्व वहाँ गए थे और हमको आश्वासन दिए थे महाराज जी खुद, जो हम वहाँ जरूर उस जगह में पहुँचेंगे। और उनके जो वहाँ नितिन जी हैं, वो जो प्रोग्राम सेट करते हैं उन्हीं लोगों के हाथ में है। उन लोगों से बातचीत हुआ तो वो लोग कह रहे थे जो 3, 4, 5 को करा दीजिए तो हम फिक्स प्रोग्राम कर ही देंगे। उसके बाद बोले थे 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में गोपालगंज में हमारा प्रोग्राम है, तो हो सकता है तो 11, 12, 13 को हम वहाँ प्रोग्राम रखेंगे। और किसी कारण बस हो सकता है 11, 12, 13 को प्रोग्राम नहीं होगा तो हम वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। हम 2 दिन या 3 दिन उस जो गोपालगंज में जो प्रोग्राम होगा उसके बीच में आकर के वहाँ से हेलीकॉप्टर से आकर के यहाँ प्रोग्राम निश्चित रूप से करेंगे। जितने भी हमारे क्षेत्र का ऑडियंस देख पा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम सबको इस लाइव के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं और उसको हम यही कहेंगे, जो ये सनातन धर्म के रक्षा के लिए ये महायज्ञ, दो महायज्ञ हो रहा है। हम तो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइव के माध्यम से उन लोगों को आमंत्रित करते हैं और उन लोगों से आग्रह निवेदन भी करते हैं यहाँ आकर के सब आदमी ये सनातन धर्म के रक्षा के लिए हैं और मिथिलावासी क्या पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। सब आदमी यहाँ आकर के तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाए। राधे राधे। साथ अपने वाणी के विराम करते हैं। राधे राधे। जी जैसे